आइए आज एक विषय लेते हैं चर्चा में, और बहुत ज़रूरी विषय है भारत जैसे देश के लिए, जहां कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में लगभग 70% जनता लगी हुई है। जब खेती में 70% जनता लगी हुई है तो देश के 70% आबादी का भाग्य खेती से जुड़ा हुआ है, और उनके तो परिवार और वे खुद खेती की आय से निर्भर है। लेकिन पूरा देश खेती के उत्पादन से, अनाज से, फलों से और तरह के जो उत्पादन होते हैं खेती में, उनसे पलता पोसता है, जीवन यापन करता है। और अगर अनाज ना हो तो जीवन असंभव है, कठिन तो अवश्य है। लेकिन समस्या दूसरी है कि क्या भारत में इतनी कृषि योग्य भूमि है कि 70% जनसंख्या उस पर आश्रित रह सकती है? इसका उत्तर है नहीं। भूमि की उपलब्धता की दृष्टि से मात्र 30% जनसंख्या खेती और उससे संबंधित जो जुड़े हुए कार्य होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, या वन लगाना है, उसमें रह सकते हैं। तो 40% जनसंख्या ऐसी है जो अनुपयोगी है और मगर खेती में लगी है, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं। तो पहला ये काम लगातार करना है कि खेती से निर्भरता कम करनी है और लगभग 40% जनसंख्या को खेती के अलावा अन्य धंधों में लगना है। ये राष्ट्र हित में है, ये समाज हित में है, ये आपके परिवार के हित में भी है, ये किसानों के हित में भी है। अनुत्पादक खेती हो चुकी है। स्थिति यह है कि खेती में जितनी लागत आती है, आप आंकड़े इकट्ठा करिए, आप स्वयं सर्वे कर लीजिए। जो खेती को बहुत लाभकारी मानते हैं वो स्वयं जा करके गांव-गांव में सर्वे कर लें। ऐसा है नहीं। पर एकड़, पर हेक्टेयर जैसे भी देखें कि कितनी लागत आई, और लागत से जो आय मिली उसके बाद शुद्ध आय, नेट इनकम कितनी हुई। नेट इनकम इतनी कम होती है, शुद्ध आय इतनी कम होती है कि मेरा दावा रहता है कि खेती में जो लगे हुए हैं उनसे हट करके जो शहर में बसे हुए लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो अन्य तरह के कार्य और धंधे करते हैं, वे किसी भी सूरत में खेती करने नहीं आते। खेती का व्यापार करना अलग बात है, खेती में मार्केटिंग करना अलग बात है। वो मार्केटिंग कर सकते हैं, खेती एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर सकते हैं, हार्टिकल्चर मार्केटिंग कर सकते हैं, वन विभाग के पेड़ पौधों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन खेती करने का मतलब हुआ, किसान होने का मतलब हुआ कि खेतों में काम करना, खेतों में उत्पादन करना, स्वयं या परिवार के साथ इन कार्यों में लगे रहना। और इस प्रकार जो किसान कहे जाते हैं वे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा कष्टमय जीवन जीते हैं। तमाम आत्महत्याएं करने की सूचनाएं आपको मिलती हैं किसानों के द्वारा। किसानों को सहानुभूति मिले ना मिले, लेकिन राष्ट्र की
उन्नति के लिए आवश्यक है कि खेती को अधिक से अधिक जो उसमें लागत आती है उसका अंश सरकारों को वहन करना चाहिए। और डेवलप्ड कंट्रीज जितने हैं दुनिया के, उनमें ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर लागत ही कम हो जाए तो शुद्ध आय तो बढ़ी जाएगी। आय दोगुनी करने का, 3 गुनी करने का, 4 गुनी का और कोई उपाय नहीं है। उत्पादन बढ़ेगा तो भी लागत बढ़ती है। बीज, खाद, तरह तरह के और यंत्रों का खर्च, लागत बहुत बढ़ गई है। अब लागत बढ़ जाने से शुद्ध आय कम होती चली जाती है। उसकी दशा देखिए, किसान जो केवल खेती पर निर्भर है उसकी दशा देखिए, गांव गांव में उसके परिवार का रहन सहन देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, वो बहुत खराब है। गांव में 2 तरह के परिवार हैं, एक तो केवल खेती पर जो निर्भर है और दूसरे जो खेती के साथ साथ अन्य कोई धंधा कर रहे हैं। अपने गांव में ही खेती के साथ कहीं कोई छोटे मोटे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आसपास के स्कूलों में नौकरी करते हैं, आसपास के बाज़ारों में नौकरी करते हैं, कोई ना कोई मार्केटिंग का काम करते हैं। उससे वे खुशहाल होते हैं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। लेकिन जो खेती करते हैं उनकी दशा दुर्दशा में तब्दील हो जाती है। तो सोचें, चिंतन करें। ये गलतफहमी मत पालें कि नहीं आप अन्नदाता हैं, उत्तम खेती है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। ऐसा यथार्थ में नहीं है, क्योंकि जो उत्तम खेती कहने वाले लोग हैं वो स्वयं खेती नहीं करते। अन्नदाता कहना बहुत आसान है, लेकिन अन्नदाता बनना बहुत कठिन है। मैं स्वयं किसान परिवार में पला बढ़ा। अभी भी पिता के देहांत के बाद मैं किसान हूँ। किसान के रूप में मेरे खितिहर पैतृक गांव में भूमि है, तो मैं स्थिति जानता हूँ। स्वयं आंखों देखी अनुभव की भी स्थिति देखता हूँ, जानता हूँ। खेती को बचाना भी जरूरी है, लेकिन केवल 30% आबादी रख करके ही उसको सक्षम बनाया जा सकता है, खुशहाल बनाया जा सकता है और उत्पादन बढ़ता रहेगा। मगर खेती में जब निर्भर होने वाली जनसंख्या कम होगी, तब जो बाकी जनसंख्या उससे हटेगी वो अन्य देश के लाभ के काम और करे, जिससे कि जीडीपी बढ़े, देश का उत्पादन अन्य क्षेत्रों में भी बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में आगे आएंगे वो लोग। तो इस तरह का जो सेक्टर खेती का है वो भी ठीक होगा और देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधरेगी। हमारा सुझाव भी है, अनुरोध भी है, निवेदन भी है अपने किसान भाइयों से कि परिवार में जिनको भी अन्य कार्यों में लगा सके, खेती से हट करके, खेती से इतर, उनको जरूर लगाएं, ढूंढें। और अपने गांव में भी देखते होंगे कि जो परिवार खेती से हटे दूसरे धंधों में लगे, वे उनसे अधिक खुशहाल हैं जो केवल खेती में लगे रहते हैं। मैंने देखा है कि खेती जितनी उनके पास है 2-4 बीघे, उससे हट करके उससे और अधिक वह 20 बीघे, 30 बीघे, 40-50 बीघे रेंट में लेते हैं, किराए पर लेते हैं, बलकट जिसको बोलते हैं, उसमें लेकर खेती करते हैं। मगर उनकी दशा बहुत ही साधारण, बड़ी
मेहनत के मुकाबले अत्यंत क्षीण उनका रहन सहन निम्न वर्ग का ही रहता है। देश को चिंतन करना होगा, देश के प्रबुद्ध वर्ग को भी सोचना होगा कि देश को बचाने के लिए खेती को विशेष दर्जा देते हुए और उसे उन्नत बनाने के लिए पहले तो केवल और केवल यही करना होगा कि खेती से लोगों को अन्य धंधों में लाना होगा और बचे हुए लोगों को खेती में, चूँकि तब खेती में कम लोग निर्भर होंगे तो लाभदायक खेती की जा सकती है। सदियों से जो लोग खेती के धंधे में लगे हुए तमाम जातियां हैं जो खेतीहर जातियां हैं, पहले इनको पाली भाषा में खत्तीय कहा जाता था, खत्ती जाति। अब संविधान लागू होने के बाद में तरह तरह के ओबीसी एससी वर्ग बन गए और वे इन प्रकार खेती में ही लगे हुए हैं। उनको भी चाहिए कि खेती से जिस हद तक दूरी बना सकते हैं दूरी बनाएं। जब दूसरा धंधा मिल जाए तो दूसरे धंधे को अपनाएं, और नहीं तो मजबूरी में जब खेती छोड़कर भागना पड़ता है तो शहर में उनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, गांव में कोई काम नहीं रहता है, खेती में मात्र कुछ महीनों का काम होता है, बाकी समय काम नहीं रहता है। तो इसलिए गांव वालों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि केवल खेती के सहारे न बैठें। अब इस युग में जिस देश में खेती पर निर्भरता अधिक है वे देश डेवलपिंग से भी और नीचे आ गए हैं, अनडेवलप्ड में पहुंच गए हैं। आइए हम देश को ऊंचे उठाने के लिए खेती के सेक्टर पर ध्यान दें और कम से कम लोगों को खेती में निर्भर रहने दें, इनको अन्य कार्यों में ले जाएं। खुशहाल होंगे, देश सुखी होगा, किसान सुखी होगा, समाज सुखी होगा। जय हिंद, जय भारत।